जैसे हालात होते थे सर। देखिए, बरसात के मौसम को ध्यान रखते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जितने भी सिंचाई विभाग के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, चैनल्स हैं, उन सभी की सफाई जो है वो 100% 100% पूर्ण की जा चुकी है। इस बारे सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। तो हमारी जितनी भी ड्रेनेज की सप्लाई थी, हमारी जितने भी ड्रेन है उसको सभी को हम 100% पूरा कर चुके हैं। जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात है, तो अगर आप जींद की बात करें तो जींद में लगभग 21 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पीछे पानी भरता रहा है। हमने उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे जो हमने कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं। उसके साथ साथ ही हमने पब्लिक हेल्थ या एमसी के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, उस पर डेडिकेटेड वो 24 घंटे वहाँ पे शिफ्ट्स में ड्यूटी रहेगी जब तक बरसात का मौसम रहता है। और उनका उस ड्यूटी लगाने का उद्देश्य यही है कि समय रहते पानी निकाला जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि बरसात अधिक होती है तो कुछ देर पानी ज़रूर खड़ा होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य टारगेट ये है कि हम कहीं भी 1 डेढ़ 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कहीं भी पानी खड़ा ना रहे। इसके साथ ही कुछ हमारे पास पीछे भी ये समस्या आती रही है कि रेलवे के जो अंडर पासेज है, क्योंकि वो क्षेत्र अधिकार जो होता है वो रेलवे विभाग का होता है, तो उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके पीछे रेलवे अधिकारियों के साथ भी हमने इसमें चर्चा करके और इन पे भी काम चालू कर दिया है। तो देवीलाल चौक के पास जो अंडर पास है उस पर भी कुछ लीकेज की समस्या हमारे सामने आई थी, रेलवे अधिकारियों ने उस पर काम चालू किया है। तो ये हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसमें इस बार शहर में जो इस प्रकार की समस्या आती रही है पीछे, उसको हम निपटे और शहरवासियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, वो रिक्वायरमेंट सरकार के पास भेजी गई है, तो उस बारे में मेरे लिए टिप्पणी करना अभी मुश्किल है। वो क्योंकि हेड ऑफिस से जैसे अप्रूव होता है तो नियमानुसार उसको वो कहीं से खरीदने की परमिशन मिले या कहीं से हायर करने की परमिशन मिले, जिस प्रकार से होता है वो जैसे मिलेगी हम उसको जरूर शहर में उसको डिप्लॉय करेंगे। पिछले साल भी हम करते हैं, जो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा चलता है, कंजेस्टेड या उनकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा किसी प्रकार का हो सकता है, तो पीछे भी हमने इस प्रकार के जहाँ आवश्यकता अनुसार हमने इसमें प्रबंध किए थे और इस साल भी हम पूरा प्रबंध करेंगे। सर देवीलाल चौक जो बंद किया है करते के लिए सर, वहाँ जी। पर ऐसा लाते थे अगर कोई मुद्दा ले जाना पड़े सर वगैरह के में, तो रास्ता नहीं है, तो काफ़ी लोगों को परेशानी। देखिए, अब इसमें वो मेरा आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें हमारे सामने समस्या ये है कि अगर हम इसको समय रहते अगर इसकी रिपेयर नहीं करेंगे तो एक शायद बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसमें लीकेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो बाहर से पानी जब लीक होकर अंदर आता है तो ये पूरे स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, दोनों चीज़ें हैं, आपकी बात भी ठीक है, शहरवासियों को भी शमशान में अगर जाना है तो वो दूर क्रॉस करके जाना पड़ता है। इसको हम देख रहे हैं जितना हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन एक हफ्ते के लिए किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहते हैं। उसमें हमने टेक्निकल ये भी देखने की कोशिश करी कि एक साइड पहले कर लें, दूसरी साइड बाद में करें, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो जब तक इसको बंद करके पूरे तरीके से इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ही कॉम्प्रोमाइज